हेलो एवरीवन। आज की जो मेरी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास है। तो क्लास की शुरुआत पहले करें, पहले कुछ हम कहें तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो थोड़ा सा मैं उसको पहले लिख देता हूँ। तो आज जो मेरी क्लास है वो है क्या, मेरा है क्लास 10th का क्या है, मैथ्स। पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी बुक है, NCERT ये है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है एक्सरसाइज 7.1, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको इस वजह से रिमाइंड करवा दिया क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है डिटेल में। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसके जो इसका पहला वाला वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो पार्ट 1 है, उसमें हमने पूरा कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट बताया था और जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए विदाउट डिले मैं एक बार आपको रिमाइंड सेव करवा देता हूं कि क्या क्या हमने डिस्कशन किया है। तो पहला हमने डिस्कशन किया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, क्या था वो भी मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था सपोज करिए A and B एनी 2 पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 and y1 and here x2 and y2 is the coordinate of D and small d is the distance between AB. Now D equals to, this means distance equals to under root x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये पहला हम लोगों ने देखा था। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा था वो मैंने क्या आपको बताया था, वो मैंने बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या चीज, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं आपको कि ये ओरिजिन होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां पे बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0 होता है। और मैंने कहा अगर सपोज करिए A इज एनी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट A इज x एंड y एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस ऑफ, इसको अगर सपोज कर लें ये पॉइंट O है OA, तो अगर OA पूछा जाए या स्मॉल d पूछा जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक ये हमने पढ़ा था। फाइनली जो हमने तीसरा इसमें देखा था वो क्या देखा था, मैंने कहा था कि कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बताया था कि कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, इसके बारे में हमने देखा था। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो 3 or more point lie in the same straight line, अगर 2 or more points lie on the same straight line, अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट होता है। जैसे मैंने कहा था कि सपोज करिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये कोलिनियर है तो इससे कोई बाउंडेड रीजन नहीं बनेगा, कहने का मतलब कोई बाउंडेड फिगर नहीं बनेगा। कैसे, देखिए सपोज करिए कि एक पॉइंट हम ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें। क्या ये तीनों कोलिनियर है, तो नहीं है। अगर इसको ABC मानिए और मिला दीजिए, अगर इसको ऐसे देखें तो ये कोई बाउंडेड रीजन बन जाता है जो कि ट्रायंगल है। 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल है, 4 पॉइंट होगा तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, 5 पॉइंट होगा तो क्या बन जाएगा, 5 पॉइंट से पेंटागन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको याद करना है, क्या समझना है कि जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होगा, ये याद रखिए कंडीशन, क्योंकि ये एक्सरसाइज जब 7.3 पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 7.3 में इसका खूब यूज है। लेकिन अभी यहाँ आपको जो कोलिनियर दिखाना है वो करना क्या, मैं वो बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या होते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स के कंडीशन क्या होते हैं, सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो याद रखो कि अगर 3 पॉइंट है ABC, हाउ कैन यू से कि these points are collinear because all these points lie on the same straight line। ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, so it is a collinear points। बात समझ है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। जैसे यहाँ ABC क्या था,
ये आपका था नॉन कोलिनियर। आप बात समझ रहे हो, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स था। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक, अगर ये सी है, तीनों ये एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, और इसको अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बाउंडेड रीजन बन रहा है। बात समझे? तो कोलिनियर का जो कंडीशन वो क्या है, आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है प्लस बी सी डिस्टेंस निकालनी है, और अगर ये ए सी इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर की कंडीशन हो जाती। मतलब ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए। इफ सम ऑफ ए बी सेगमेंट एंड प्लस बी सी सेगमेंट इज इक्वल टू बोथ ए सी सेगमेंट, आपको मालूम ये डिस्टेंस ऐड करोगे तो पूरा ए सी मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैंने तीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। पहला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड फाइनली हमने किया था कि कंडीशन फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो टू आर मोर पॉइंट इफ लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द कोलिनियर पॉइंट कहे जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात समझ रहा है। नॉन कोलिनियर ही कह रहा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तीनों एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतनी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये फार्मूला आया कहां से है, मैंने उसका डेरिवेशन बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, इसका भी बताया था, और ये तो एक कंडीशन था, इसको याद रखना है, लेकिन अभी इसका आगे यूज है आपको। इतनी सारी बातों को मैंने डिस्कशन किया था अपने फर्स्ट वाले वीडियो में। और एक्सरसाइज 7.1 का पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। तो प्लीज फ्रेंड्स एक बात याद आप लोग ये भी रखें कि सपोज अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक, पेन एंड पेपर श्योर रखें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो आप हमारा जब भी वीडियो देखिए, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो जहां भी पार्ट 1 मैं एंड करता हूं वहीं से पार्ट 2 की शुरुआत होती है। तो ये आपके लिए मैं इस वजह से कह रहा हूं, एक सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो ये मेरा कहने का मतलब था, इतनी सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कशन करेंगे, जो कि पहला हमने बताया था, पहले के 2 क्वेश्चन बताए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज करके आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत सारे चैप्टर को हमने पढ़ाया, वहां से सारी चीजों को आप देख करके समझ सकते हैं। तो आई होप मुझे स्टार्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास की शुरुआत। तो अभी आगे हम लोग को एक्सरसाइज 7.1 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, और उसी को लेके आगे कंटिन्यू करना है। आप चीजों को नोट करते रहें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जो चीजें प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसको मैं रफ करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक दिमाग में एक आइडिया बना रहे कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस समय आप पढ़ क्या रहे हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, मैं शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया था, मैं पहला और तीसरा बता चुका हूं ऑलरेडी। आप बात समझ रहे हैं? चलिए मैं इसका दूसरा भी बता देता हूं। एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या दिया हुआ है? -5 एंड 7, और उसके बाद दिया है -1 एंड 3, ये दिया हुआ है 2 पॉइंट्स। और आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट बहुत ही आसान है, एक बार मैं फिर भी मैं बताता हूँ, इजी है, लेकिन चीजों को चाहे इजी हो चाहे टफ हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई मत छोड़िए। अगर इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आप सिंपल सी बात समझिए। मैंने लिखा क्या था, डिस्टेंस x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपका सपोज कर लीजिए, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, x1 y1 है, हियर दिस इज x2 एंड y2। तो नाउ द वैल्यू ऑफ x2 इज -1 एंड दिस माइनस, एंड x1 इज -5, ये दिस इज +5। आप बात समझ रहे हैं, +5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगा दो। ये कैसे प्लस हुआ, आप बात समझ रहे हैं। देखो x2 कितना है, -1, फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और प्लस
y2 कितना है बता दीजिए 3 है, और माइनस क्या है 7 है, दिस इज अ होल स्क्वायर। ये आप समझ रहे हो, इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगा, दिस इज 4 ऑफ होल स्क्वायर एंड हियर दिस इज आल्सो 4 ऑफ स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 4 होगा। ये कितना हो गया 16 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, आप टोटल ऐड कर दिए 32 हो गया। इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 एंड 4 अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2। क्या लिखोगे, इतना लिखेंगे यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये सेंटीमीटर में किलोमीटर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप थोड़ा कुछ पढ़े होंगे जो क्लास 9th में, तो उसमें यूनिट लिखा जाता है। तो कितना हो गया 4 अंडर रूट 2 यूनिट, ये इसके बीच की क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। बात समझ गए, बहुत ही आसान था। किस पे था, डिस्टेंस फार्मूले पे था। किस पे था भाई, डिस्टेंस फार्मूले पे था। याद करवा दूं मैं आपको, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रही। ये किस फार्मूले था, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो आई होप आप बात को समझ रहे हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका पहले का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला और तीसरा मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था, एक बचा था उसको भी मैं बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बहुत ही अच्छे हैं, और जिसको आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप पहला वीडियो आप देखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसको छोड़ दीजिए, डिस्टेंस निकालना, सेक्शन पॉइंट 2 पे जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, कहां पे हम लोग सेक्शन 7.2 खोजेंगे। कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर, पता करना है। कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट दिए भाई 1 एंड 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 2 एंड 3 एंड थर्ड इज -2 एंड -11। ये कह रहा है आर कोलिनियर। अब भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कैसे, हाउ कैन यू डिटरमाइन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इट इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं समझा है। और मैंने कोलिनियर का जो कंडीशन था उसको मैं बताया हूं बहुत अच्छे से। अब करना क्या है आपको, देखिए जैसे ये तीनों पॉइंट्स दे दिया, और आपसे देखो एग्जाम में दो तरीके से कोलिनियर आएगा। एक तो अभी जो मैं एक्सरसाइज 7.1 में बता रहा हूँ, एक तो ये है, और एक आप जानते क्या है, अभी जो एक्सरसाइज 7.3 पढ़ोगे भैया उसमें एरिया से निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो अभी क्योंकि वो एक्सरसाइज 7.3 है और अभी हम 7.1 पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बारे में क्यों डिस्कशन करें, अच्छी बात है। तो देखो अब करना क्या है, इसको आप सपोज कर लो ए है, बी है एंड सी है। हमें ये शो करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। मैंने क्या कहा, अब अगर आप इसको सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बनाना चाहते हो, नहीं एक बार मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, देखिए चेक करिए कोलिनियर है कि नहीं है। तो 1 एंड 5 यहां लिख दो, 2 एंड 3 यहां लिख दो, -2 एंड -11 यहां लिख दो। ये -2 है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज -2। आइए हम लोग सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे x2 कितना होगा, तो 2, और x1 ये है। जब आप ए बी को लेके डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। आपको मालूम ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो भैया 4। तो अंडर रूट कितना आ गया 5 का डिस्टेंस आ गया, अंडर रूट 5 रहने दो यूनिट। आइए बीसी निकाल लेते हैं, सेम फार्मूला। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, बाद में मैं ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ये आपको थोड़ा लर्न हो जाए कि कैसे ये हो रहा है।
अब BC की बात करते हैं। जब BC लेंगे तो ये आपका x2 हुआ, ये हुआ y2, ये x1, ये y1। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ x2 का मतलब बताइए -2, और फिर आप बताइए x1 कितना है? दिस इज आल्सो -2 आप होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस ये हो गया। दूसरी चीज क्या है? प्लस, आप बता दीजिए y2 कितना है? -11, और ये -3 आप होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, एंड प्लस आप यहां बता दीजिए ये कितना हो जाएगा? 14, -14 आप होल स्क्वायर, तो 196 हो जाएगा, क्योंकि -14 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो -14 इंटू -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196। आप इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 12 आ गया, 0 आ गया, देखिए 12, 0, 3, 302। जाने दो, मत आगे करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उतना यूनिट आया। आइए AC निकाल लीजिए, तो ये कितना होगा? सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। ऐसे ही पता चल जा रहा है कोलिनियर नहीं है। अब AC ले रहे हो तो -2 और -1 आप होल स्क्वायर, एंड प्लस आप बता दीजिए यहाँ पे -11 एंड -5 आप होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखिए 11, 16, और 16 का आपको पता है कि 16 का अगर होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 6 आया, 9 आ गया, और 16, तो 256 अंडर रूट जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 265 यूनिट। ऐसे ही देख रहे हो, अगर आप किन्हीं दो को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, ऑलरेडी इसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये ज्यादा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर नॉट कोलिनियर। क्या भी है ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो तीनों पॉइंट्स दिया था, देखिए क्या क्या दिया था, इसमें पूछ रहा था, तो ये क्या हो गया आपका? नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि बोल रहा था डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। तो हमने सबसे पहले क्या किया? डिस्टेंस फार्मूले से देखिए AB डिस्टेंस निकाला, BC निकाला, आप दोनों को ऐड करिए, इसके इक्वल नहीं आएगा। सो यू कैन से हियर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। बात समझ गए? बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान था। अब आप कोलिनियर का कंडीशन आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा डायग्राम में दिया हुआ है, मैं फिर भी उसको बनाऊंगा और आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 7 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो इट इज अ ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सपोज कर लो, देखिए अभी तो हमें पता भी नहीं है कि आइसोसेलेस है कि नहीं है, बस ये कह रहा है कि ये पता करिए कि ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जैसे पहला दिया हुआ कि 5, -2, दूसरा दिया है 6 एंड 4, और तीसरा दिया है 7, -2, ये दिया हुआ इसका कोऑर्डिनेट। और आपको ये पता करना है कि जो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रायंगल के वर्टिसेस का, ये आइसोसेलेस है। तो इसमें आप इस डिस्टेंस फार्मूले से सभी डिस्टेंस निकालिए। जैसे पहले AB निकालिए, BC फाइंड करिए, AC फाइंड करिए। अगर कोई 2 इक्वल आ जाता है तो आइसोसेलेस है। तो चलिए, तो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मुझे करना क्या चाहिए? सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालना चाहिए, तो विच इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला, यू नो वेरी वेल। किसी को आप x2 x2 मान लीजिए। चलिए AB निकाल रहे हैं, इसको मान लीजिए x2, तो 4, 6 - 5 आप होल स्क्वायर प्लस
यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 आप होल स्क्वायर। आप बोलेंगे आप प्लस क्यों लगा दिए, क्योंकि y2 माइनस y1 करेंगे तो ये माइनस है, इसको प्लस बना देगा। थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी कर दिया जाता है। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 36, दैट इज इक्वल टू 37। ये डिस्टेंस आ गया 37, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ए भी निकाल लिया गया। अब बीसी आप निकालो भाई। बीसी के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, यू नो वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब आप बीसी निकाल रहे हैं इसको y2 मानिए, इसको y1 मानिए, तो 7 माइनस 1 आप होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 आप होल स्क्वायर, दैट इज 1 एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, this is -6, the square of -6 is 36, now the total value is 37। this means what, आप क्या देख रहे हैं, आप ए बी इक्वल टू बी सी तो ऑलरेडी पता ही चल गया, लेकिन यहां तक आप मत छोड़िएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ए सी भी इतना ना आ जाए, तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा। यही तो आपको चेक करना है। अभी तो दो साइड इक्वल आ गया, लेकिन तीसरा भी आपको फाइंड करना होगा। This means you have to find the third value of the length of this triangle, I mean AC, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो अगर आप AC वैल्यू निकाल रहे हो तो x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। चलो भाई AC निकाल रहे हो, दिस मीन्स 7 माइनस 5 आप होल स्क्वायर प्लस नाउ -2 एंड +2 आप होल स्क्वायर। फिर आप मत पूछिएगा y2 माइनस y1, दिस मीन्स y2 द वैल्यू ऑफ y2 इज -2 हियर एंड माइनस, ये माइनस है जिसको प्लस बना देगा। ये 0 हो गया, इसको हटा दो भाई। ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, दिस मीन्स 2। कितना आ गया 2 आया। एक बार फिर से आप समझिए, जब आप AC की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया, y2 माइनस y1, दिस मीन 7 माइनस 5, देखिए 7 माइनस 5 प्लस, फिर आपने क्या निकाला ये वैल्यू -2 y2 एंड प्लस हो जाएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू इतना आ गया 2 आ गया। आपने क्या देखा हियर AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू व्हाट BC और डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट AC, मतलब दो साइड आपस में इक्वल है और तीसरे की इक्वल नहीं है। सो यू कैन से हियर द गिवन पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स A B C आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, बिकॉज द लेंथ ऑफ two sides of triangle are equal to each other. So you can say here in very easy language, the given points are the vertices of isosceles triangle, because you know that very well about the isosceles triangle. What do you mean of isosceles triangle? The isosceles triangle is a one type of a triangle which have two sides are equal to each other. और इक्विलेटर की बात करता तो तीन इक्वल आ जाते तो इक्विलेटर कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं। तो दिस इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। आसान तो था लेकिन इंपॉर्टेंट भी था कि अगर ऐसे करना है तो हमें इस तरीके से फाइंड करना होगा। फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको याद दिला दूं, हो सकता है कभी लिखने में प्लस माइनस या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन तरीका गलत नहीं होगा, मेथड्स गलत नहीं हो सकते। कैलकुलेशन जल्दीबाजी में प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वेश्चंस का मेथड वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। बात समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको देखते हैं, आप नोट भी करते रहे हमारे साथ साथ और चीजों को आप समझते रहे। मैं आपको याद भी दिला देता हूं, जो भी ट्रायंगल की बात करेगा तो उसको आप ध्यान से समझिए। सारे ट्रायंगल्स और सारे क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ काउंट करती है आपको कितना आता है, क्योंकि अभी देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा तो आपको खुद याद आएगा, क्योंकि जो आप पहले पढ़े होते हैं उसी का एप्लीकेशन आगे होता है। इस वजह से हर एक इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो दिस टाइम हम लोग डिस्कशन किस चीज के बारे में कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट
Exercise 7.1 coordinate geometry. Now I am going to start the next question. This means question number 5. चलिए शुरू करते हैं। अब बात यह है क्वेश्चन नंबर 5 की। भाई देखो इसमें बना दिया है, फिर मुझे भी बनाना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि मुझे बताना इस वजह से पड़ेगा कि आपके पास बुक हो सकता हो ना, लेकिन अगर आपके पास बुक हो तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं। चलिए कोई नहीं, मैं बना देता हूं, प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई ये कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 है क्या यार? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। गुड। ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। अभी मैं इसको एकदम पूरा क्लियर कर देता हूं। चलो भाई अभी बाद में देखता हूं क्या दिया, पहले तो इसको पूरा 10 पार्ट में, इक्वल पार्ट में करूं डिवाइड। 1 2 3 4 5 आप हो गया भाई। 6 7 8 9 10 हो गया। इधर को ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी यार थोड़ा छोटा हो गया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहां से। 1 मिनट। 1 2, ये मिला दो यार, अपने आप बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 दिया हुआ है। उसमें आप अपनी बुक में देखिएगा दिया है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 है, 9 10। थोड़ा सा कम और ज्यादा हो गया है, उस चीज पे आप मत जाइएगा। कुछ ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ, टोटल 100 कॉलम दिए हुए हैं। लिखा क्या है आप ये देखिए, ये आपका रॉ दिया है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये कॉलम है। तो इसमें आपको समझना क्या है ये समझिएगा। यहाँ जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा कुछ दिया है। इसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें अब कह रहा, ध्यान समझिए। कह रहा इन अ क्लासरूम, किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 दोस्त हैं जो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पे अपना बैठे हैं। नाम बहुत अच्छा है, नाम इनके इतने खूबसूरत हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल नेम, चंपा एंड चमेली। क्या है? चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब बताना यहाँ ये है, चंपा बोलती है कि अगर हम लोग जैसे देखो भाई पॉइंट ए कहाँ है पहले समझ लो। 3 इधर है, 4 इधर है, मतलब 1 2 3 ये यहाँ पे, ये है आपका कौन? पॉइंट ए है। पॉइंट बी जो है 6 है और 7, तो 6 इधर चले जाइए और 7 यहाँ, ये है पॉइंट बी। अब समझिएगा पॉइंट सी का है, 9 इधर है, 4 इधर। देखो भाई 9 इधर है और 4 ये है पॉइंट सी। और डी जो है ना आपका, ये देख रहे हैं, ये 6 है और 1 है, तो 6 और 1 ये आपका डी है। तो चंपा चमेली अपना यहाँ पे मूव किया होगा ऐसे पूरा, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, फिर डी से ए पे। तो उन्होंने कहा, चंपा ने कहा कि भैया जैसे हम ऐसे मूव किए हैं ना, तो वो क्या फॉर्म हुआ है पता है? स्क्वायर। चमेली कहती है नहीं, क्योंकि वो डिसएग्री है। तो अगर आप इसको मिलाते हो, देखो ऐसे नहीं मिलेगा भाई, ऐसे। तो बना क्या ये? चंपा इज सेइंग हियर कि इट इज अ स्क्वायर। अब ये कह रही कि स्क्वायर है, चमेली कह रही नहीं। आइए चेक करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से कौन सही है। अब अगर हम आपसे पूछे कि ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देख रहे हैं कितना होगा? 3 4। क्यों? क्योंकि 3 आप इधर गए, 4 ऊपर गए हैं, तो इसका होगा कोऑर्डिनेट 3 और 4, 3 4।
तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 4। चलो बी का कोऑर्डिनेट बता दो हमको। वैसे बी का कोऑर्डिनेट पूछे कितना होगा, 6 और 7, 6 and 7। सी का कोऑर्डिनेट हमको बता दीजिए कितना होगा, 9 and 4, 9 और 4 है। और डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बता दीजिए, ये 6 and 1, 6 and 1 ये है। अब एक चीज देखिएगा, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का डी का सारा कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेनली ये समझना है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो फॉर्म हो रहा है ए बी बी सी सी डी और ये क्या है, ये आपका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। देखिए पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, सारे डिस्टेंस को निकालिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं। ए बी डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं, फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, ए बी निकाल रहे हो। तो एक चीज देखिएगा, x2 ये है, x1 ये है। जब आप ए बी निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितना जाएगा, 6 माइनस 3 आप होल स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 4 आप होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बता दो, 9 आ गया, क्योंकि 3 9 हो जाएगा। ये बता दीजिए, ये आ जाएगा 3 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 18। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, कितना आ जाएगा 3√2, ये आ गया। ए बी हमको पता चल गया कितना, 3√2। चलिए अब आप निकालिए क्या चीज, बी सी निकालिए, BC निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए। सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, x2 बता दीजिए, 9 माइनस 6, फिर देखिएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, आप बात को समझ रहे हैं, आप होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 आप होल स्क्वायर। तो आप बता दीजिए कितना जाएगा, ये 9 और ये भी 9, दैट इज 18। इसको भी लिख सकते हैं कितना, 3√2, ये भी इतना आया, 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट। अब निकालिए आप CD, CD की वैल्यू कितना होगा, सेम फार्मूला वही, और प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। तो चलो भाई CD बता दो, 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9, ये भी आपका वही सेम आएगा, 1 माइनस 4 आप होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं कितना, ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, दैट इज इक्वल टू 18, 3√2, ये भी वही आया। अब थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, या चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या करना पड़ेगा। CD निकाल लिया, अब AD निकालना है। थोड़ा सा 1 मिनट में देखूं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। चलो भाई सही है, AD निकाला जा सकता है। AD बताइए, फार्मूला अगर लगाते हैं AD के लिए, देखिए ये AD, तो 6 माइनस 3, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, 6 माइनस 3 आप होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 4 आप होल स्क्वायर। सेम देखिए यही आया, ये 9 और प्लस 9 और दैट इज √18, तो 3√2 ये भी हो गया। आपने क्या देखा, ये 3√2 आया, ये भी 3√2 आया, ये भी 3√2 आया, ये भी 3√2 आया। अभी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू से कि दिस द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है रोम्बस में भी सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो जल्दी आप अगर गलती कहीं करते हैं तो कहां गलती करते हैं, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि रोम्बस और देखो भाई, रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ इतना फर्क होता है, ध्यान से समझो, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, इसमें भी सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, दोनों में, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन बोथ फिगर। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी एंगल 90 होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। जैसे अगर ये D1 है तो ये D2 होगा, अलग अलग होता है, यही दोनों में फर्क है। इसका मतलब मुझे डायगोनल की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, हमें AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। अगर AC और BD आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि क्या चीज, ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है,
ये स्क्वायर है, तो कौन सही होगा, चंपा और चमेली। तो आप कह सकते हैं, थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है, यहाँ मेरे पास थोड़ा जगह कम है, क्योंकि मैं इधर उधर लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब इसका मतलब क्या निकालना है हमको, AC निकालना है। AC का मतलब ये निकालना है, ये। तो अगर AC निकालते हो तो भाई क्या आएगा, देखो सेम फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ निकाल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो हमारा मामला सही है। चलिए, फिर क्या होगा बताइए, 4 माइनस 4, यहां देखिएगा क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो प्लस 4 माइनस 4 आप होल स्क्वायर, तो ये देख रहे हैं कितना जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ 9, और इसकी वैल्यू आ गई 3 यूनिट, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये -4 है, 4 माइनस 4 0, 0 का होल स्क्वायर मतलब 0, यहाँ 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 3 यूनिट, इतना आया। आइए BD निकालते हैं, क्या निकालेंगे अब, BD। तो आप क्या देख रहे हैं, BD देखिए, BD का मतलब ये निकालना, ये तो 6 में से 6 देखिएगा, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6, यहां से इसको घटाइए, कितना मिलेगा, 6 माइनस 6 आप होल स्क्वायर, और प्लस यहां देखिएगा 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या चीज, 7, तो 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, बता दीजिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, ध्यान से समझिएगा, ये क्या आ गया 6, ये तो 0 आ जाएगा, 6 मतलब 36, यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। क्या डायगोनल इसके डायगोनल इक्वल है, यहाँ पे डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, तो बताइए, तो डायगोनल इक्वल यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं एक डायगोनल जो BD हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे जब आप फॉर्म करेंगे ABCD ऐसे, जो BD की लेंथ है वो AC के इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, कौन सही है, चंपा और चमेली, तो सो चंपा इज रॉन्ग हियर एंड चमेली इज राइट हियर, क्यों, क्योंकि उसने कहा था ये स्क्वायर नहीं है, तो हियर चमेली इज राइट, क्योंकि चंपा ने क्या कहा था, उसने कहा था ये है, और चमेली से डिसएग्री कर रही थी, तो आपने यहाँ पे देख लिया आराम से, क्या देखा आपने, देखिए AB BC CD AD सब आपस में इक्वल है, AD तो निकाले भाई, लेकिन जब हमने डायगोनल की लेंथ निकाला AC और BD निकाला, तो एक देख रहे हैं 3 आया हुआ, और ये कितना आया हुआ आपका, क्योंकि ये -6 होगा, और ये स्क्वायर है, सॉरी यार स्क्वायर है, -6 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है, तो ये इक्वल आपस में नहीं है, मतलब AC डज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सब आपस में बराबर है, तो हियर चमेली इज राइट, ओके दैट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप बात को समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में बने, कई वीडियो में कई पार्ट में होगा, आप पढ़ना है आपको तो आपको सारे पार्ट देखना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम सिर्फ ये है कि बताना आपको। थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकन था, क्योंकि डायग्राम भी बनाना था, और मैं इस वजह से बना दिया था, मैं ये उम्मीद करके चल रहा था कि आपके पास बुक हो सकता है ना हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन ए रीजन फॉर योर आंसर। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं सोच रहा हूं कि कोई एक क्वेश्चन पहले आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी आप समझ जाएंगे। इसमें दिया हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स दिए, अपने आप से आप मान लीजिए। देखो पहला वाला एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे पहले बना दीजिएगा, कुछ भी बना दीजिएगा, भी इसका नाम पता नहीं है हमें, A है, B है, C है, D है। तो यहां पे -1 -2 है कोऑर्डिनेट, ये 1 और 0 है, ये -1 और 2 है, और ये -3 और 0 है।
अब ये पूछ रहा है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है और क्यों है, रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। मैंने कहा था कि जो चीजें आप पढ़े हैं, जैसे पहले जो पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें काम में आते हैं। जैसे देखिए, अब इसको पता करना है तो आप तुरंत करना क्या है, जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। x2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फाइंड दिस। x2 की वैल्यू बता दीजिए, 1 माइनस, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे, 0 प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, दिस इज 4, आल्सो 4, दैट इज 8, 2√2 यूनिट आ गया ए बी की लेंथ। नाउ वैल्यू ऑफ BC इक्वल्स टू as the same formula x2 minus x1 of whole square, y2 minus y1 of whole square. Now the value of x2 जल्दी बता दीजिए, BC निकाल रहे हैं, -1 of whole square and plus 2 minus 0 of whole square, that is 4 plus 4 here 8, this means 2√2 यूनिट। AB BC इक्वल आ गया, आइए CD निकालते हैं। एज द सेम फार्मूला x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, सबसे पहले आपको टोटल लेंथ, सभी लेंथ निकालना पड़ेगा y1 ऑफ होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर आप CD निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -3 प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस, जल्दी बता दीजिए, 0 माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज -2 ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस -2 ऑफ होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 equals to √8, the value of √2 this is 2√2, तो 2√2 इसकी वैल्यू आ गई। आइए हम लोग AD निकालते हैं। AD इक्वल्स टू x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पे किसी को भी मान लीजिए, AD मान ले रहे हैं, चलिए, -1 प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस -2 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 ऑफ होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8, हियर 2√2, सभी लेंथ इक्वल में आ गई। देखिए AB BC CD AD, क्या क्या निकाला, AB की वैल्यू ये आया, BC की वैल्यू ये आया, CD की वैल्यू कहाँ गई, ये आया, और AD की वैल्यू भी 2√2 आया, मतलब ये सभी आपस में इक्वल मिल गए। एक चीज तो कंफर्म है, ये चाहे रामबस हो या स्क्वायर हो, अगर हम डायगोनल पता कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए डायगोनल की भी लेंथ निकाल लेते हैं, यही इसका डायगोनल है। अगर हम AC की लेंथ निकालें, बताइए क्या होगा, तो सेम फार्मूला x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी होगी, तो -1 एंड -1 दिया है, तो अगर आप इसको x2 मान रहे हैं तो -1 और +1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2, ध्यान समझिएगा, 2 और +2 ऑफ होल स्क्वायर, क्यों, y2 माइनस y1 आप देख रहे हैं, जब माइनस के साथ ये माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 to 4 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16, दैट इज 4, 4 आ गया, क्योंकि 2 2 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 की वैल्यू 4 आती है। आइए हम लोग BD निकाल लेते हैं। BD सेम फार्मूला x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी दी है, जब BD निकालेंगे, ये देखिए, किसी को भी मान लीजिए, BD निकाल रहे हो, इसको मान लो x2, तो -3 और -1, देखिए -3 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस y2 आप देख रहे हैं, 0 माइनस 0 कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया -4 ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज 16, द वैल्यू ऑफ 16 इज 4, तो ये भी 4 आया, ये और ये भी 4 आया, मतलब डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई, ये इसके बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं यहां, देयरफॉर ABCD is a square. This means from the above result, the value of AB equals to BC equals to CD equals to AD. This means all sides are equal to each other and its diagonal is also equal to each other. This means the value of AC and BD both are equal. So you can say here the given points formed a what?
स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की ये डेफिनेशन होती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल हो और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो, तो क्या फॉर्म होता है बताइए, वो स्क्वायर होता है। अब इसमें ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 था, बाकी इसमें जो भी चीजें हैं आप आराम से समझ सकते हैं। दो और पता करना है। अब जैसे एक दो बातें मैं और आपको बता दूं, अभी इससे रिलेटेड ही, ये आप समझ गए होंगे, जब भी स्क्वायर दिखाना हो सभी साइड आपस में इक्वल हो, देखो भैया ए बी बी सी सी डी ए डी सब आपस में इक्वल हो और इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो, तब ये स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर आपको इसमें दो तीन बातें मैं और आपको बता दूं, सिर्फ याद दिला दूं, जिससे आप अपने आप निकाल सकते हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर कोई चीज पूछेगा तो हम क्या करना चाहिए मुझे, देखो अभी ये बात था, हमने दो चीजों के बारे में बात किया, एक बात किया स्क्वायर के बारे में और एक रोम्बस के बारे में। तो स्क्वायर में क्या दिखाना था हमको, तब पता चलेगा, जैसे अगर ए बी सी डी है तो स्क्वायर के लिए सभी साइड आपस में मैंने दिखाया आपको इक्वल, और इसकी डायगोनल की लेंथ भी, मतलब ए बी इक्वल टू बी डी भी दिखाना होगा, सी है ये, ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल की लेंथ और साइड की लेंथ ये इक्वल हो। अगर रोम्बस यही कहता तब, तो रोम्बस के लिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी तो होता, लेकिन यहां पे ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी आ जाता, तो क्या बन जाता, रोम्बस बन जाता। अगर ये इक्वल ना आया होता ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये रोम्बस हो जाता। बात समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है यार, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियर है, बस आपको पता होना चाहिए। अब बात यहां पे ये है कि अगर हम दूसरा जो हमको समझना है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें और पैरेललोग्राम की बात करें, ध्यान से समझो भाई, ये रहा रेक्टेंगल आपको मालूम है, और ये रहा पैरेललोग्राम, और दोनों में एक सिमिलैरिटी है, क्या है मैं बता देता हूं। जैसे ये रहा आपका रेक्टेंगल, ध्यान दो भैया, और इसका भी अगर हम नेमिंग कर दें ए बी सी डी, ये है पैरेललोग्राम। तो जब अगर रेक्टेंगल दिखाना होगा तो उसमें क्या करना है कि ए बी की लेंथ सी डी की इक्वल आ जाए और ए डी की लेंथ बी सी की इक्वल आ जाए, और इसके डायगोनल आपस में इक्वल आ जाए। क्या चीज, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमको दिखाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको मालूम है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है। और जब यही बात पैरेललोग्राम शो करने की हो तब, तो यहां भी ए बी की लेंथ सी डी की इक्वल हो और ए डी की लेंथ बी सी की इक्वल हो, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल ना हो भाई, मतलब ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। अब ये हो गया पैरेललोग्राम। तो फर्क आप दिख रहा है, फर्क साफ है, देयर इज नो कंफ्यूजन, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को ठीक से पढ़े हैं क्लास 9 में, तो सारे कंफ्यूजन को मैं खत्म कर दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ बात, आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखाना हो, ये दिखाना हो, चाहे जो भी दिखाना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से अगर आइसोसेलेस था तो आपने दो साइड इक्वल दिखाया, इक्विलेटरल अगर है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। भाई इक्विलेटरल है, तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, अब कैसे दिखाओगे भाई, देखो ध्यान से समझो, ऐसा आ गया, कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं है, ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो, तीनों लेंथ पता चल गया। अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर निकाल दो, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज से कि in a right angle triangle square of each, this means hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाइथागोरस कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज न्यू फॉर यू, मतलब यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस इन क्लास 9th। भाई क्वाड्रिलेटरल ही तो पूरा क्लास 9th में है, सबसे ज्यादा क्वाड्रिलेटरल उसी ने दिया भाई। क्लास 10th में उतना ज्योमेट्री नहीं दिया है जितना क्लास 9th में दिया। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि क्लास 10th इज वेरी इजियर देन क्लास 9th मैथमेटिक्स। उसमें बहुत डिटेल में है, आप
सर्किल पढ़िए, बहुत ज्यादा दिया, यहां भी हमने सर्किल पढ़ाया है, लेकिन जानते हैं सर्किल में क्या है, यहां सर्किल में बहुत कम है। मतलब 4 लेक्चर में मैंने पूरा 4 लेक्चर में पूरा सर्कल खत्म कर दिया। एक बार मैं आपको याद भी दिला दूं, इसमें देखिए 2-3 बातें जो मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्या क्या मैंने कंप्लीट किया है भाई। देखो, एक तो सबसे पहले एपी पूरा आपका कंप्लीट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आपका सर्कल, आप जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा। तीसरा हमने जो पढ़ाया है, मालूम है क्या पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। और सबसे मजे की बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और एक चीज और जो हमारा है क्या है, वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने कंप्लीट किया है पूरा, आप जाकर वहां देखिएगा। और कुछ हमने थ्योरम्स के बारे में, जो सिमिलर ट्रायंगल है उसके बारे में भी पढ़ाया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर कुछ आप नई चीजें सीखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन के लिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो 9th और 10th के साथ साथ मैंने जो अर्थमेटिक जो पोर्शन होता है मैंने उसको भी पढ़ाया है, बट वो हिंदी में है। बिकॉज ये थोड़ा सा कंपटीशन वाले जो कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं, जैसे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक, रेलवे, इस तरीके के एग्जाम देते हैं, उसमें आप एक चीज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप जाके देखिएगा। मेरा एक प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें लिखा है कि मैथ्स विद शॉर्ट ट्रिक्स करके, आप वहां से जाके देखिएगा, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो गाइस, आई होप हमारी बात को आप समझ रहे हैं और जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को पढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो पार्ट वाइज देखें। जैसे पहले पार्ट 1, तब पार्ट 2, तब पार्ट 3, ऐसे देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जानते हैं इसी टॉपिक के बाद एक्सरसाइज जब 7.2 स्टार्ट करेंगे, मैं सब आपको एकदम याद दिला दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 7.2, उससे पहले हम आपको सेक्शन फार्मूला बताएंगे। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए नया है तो आप परेशान होंगे, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार अगर आपको याद दिलाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि पूरा सेक्शन फार्मूला ही अलग टॉपिक है। तो पूरा अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे, तो मैं अभी उधर नहीं ले जाना चाहता आपको, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता था कि कैसे आपको क्या करना है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे। आई होप कि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है और बाकी इसमें जो क्वेश्चन बच रहा है, मैं देखता हूं कितना बच रहा है, कोई चीज छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया जाए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कम से कम अगर कुछ क्वेश्चन मैं इसमें स्किप करता हूं तो उसको आप लगाएं। ऐसा नहीं है, अगर आप लगाते हैं और आपको नहीं आता तो चीजें आप मुझसे पूछिए, मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करा फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हमेशा आता है 2 मार्क्स में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, वाई है। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे देखिए 2 चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, एक किया था एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। तो भाई ऑन एक्स एक्सिस एब्सिसा की कुछ वैल्यू होती है, जैसे ये पॉइंट लेते हैं ए, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x और 0 होगा। यहां कोई पॉइंट बी ले लें, कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x और 0 होगा, मतलब एब्सिसा की कोई वैल्यू होगी और ऑर्डिनेट 0 होगा। उसी तरीके से अगर हम कहें यहाँ पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए तो 0 और y होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं चले, आप y एक्सिस पे सिर्फ गए हैं ना। अगर आप इधर जाते तब ये कुछ वैल्यू होता, इधर तो गए नहीं है, डायरेक्ट यहां से यहां आ गए, इसी वजह से सिर्फ ये वैल्यू हुआ। बात समझ गए? तो अब ये जो कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, आप सीधे बना दो। मान लो पॉइंट ये, इससे 2 पॉइंट्स हैं,
एक ए है एक बी है, इसको सी मान लो। अब ये इसका कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, लेकिन एक्स एक्सिस पे है तो एक्स और 0 होगा, कितना मालूम है, ऑर्डिनेट 0 होगा, इसकी वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन एक चीज कह रहा है, ये 2 और -5 दिया है और -2 और 9 दिया, ऐसा दिया हुआ है, और कह रहा बताओ भैया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेकिन कह रहा दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, इसका मतलब AC इक्वल टू क्या है, जल्दी बता दीजिए, BC दिया हुआ है, AC इक्वल टू BC। अब दो इक्वेशन फॉर्म होगा, AC की वैल्यू निकालिए, बताइए डिस्टेंस फार्मूले से। तो आपको मालूम है x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। BC की वैल्यू अभी लिखना होगा, पहले फार्मूला ही लिख दो भैया, चलो कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बताओ अगर AC निकालते हो, x2 किसको मानोगे, x को मान लो, तो अंडर रूट x माइनस x1 का मतलब 2 आप होल स्क्वायर प्लस y2 किसको मानोगे, इसको मान लो 0, और 0 -5 का मतलब +5 आप होल स्क्वायर हो गया। यहां जब BC निकालेंगे तो देख रहे हैं, किसी को भी मान लो x मतलब ये x2 और माइनस x1 का मतलब +2 आप होल स्क्वायर, फिर आप देख रहे हैं 0 -9 आप होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए क्या होगा, फार्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो -4x, और ये आ जाएगा 25। ये बात समझ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ये और -2ab होता तो यही मिलेगा। यहाँ देखिए 25 आ गया, यहाँ फार्मूला लगा दो x स्क्वायर, आगे बता दो भैया 4 हो गया, और प्लस यहाँ बता दीजिए 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये कितना आ गया 81 आ गया। देखो दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया भाई, इसको इसके नीचे लाओ तो -4x, इधर लाएंगे -8x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एक चीज ये देखो, जब दोनों को ऐड करोगे 29 हो जाएगा, और इधर बताओ भाई, ये चलो 4 को भी कैंसिल कर दो, हटा दो ऐसे, 81 में से 25 घट जाएगा, 81 में से 25 घटा दीजिए, बात समझ रहे हैं, कितना आएगा, तो ये 6 आ गए, यहाँ 7 और 56 -8x इक्वल टू 56। तो अगर ये x पूछे क्या हो जाएगा, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 अपॉन 8 तो -7, मतलब क्या कोऑर्डिनेट मिला, -7 और 0, यही तो मिला कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या, कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट, नॉट पॉइंट्स, -7 और 0, यही पता करना था। अगर यही कहता कि ऑन y एक्सिस तब 0 और y लिखते, अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज समथिंग बट ऑर्डिनेट इज टोटली 0, y पे आप चल ही नहीं रहे ना, कहीं भी लोगे, चलो ये पॉइंट ले लो, मान लो 1 2 3 4 है, इसका कोऑर्डिनेट पूछे क्या होगा, आप जानते हैं 4 0, देखिए 0 आया। अगर मान लो 1 2 3 4 ऐसे मान लो x डैश मान लो, ये 5 होता, क्या होता -5 0, क्योंकि आप निगेटिव की तरफ चल रहे हैं, 5 और 0 हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता, तभी इसको देखिए x 0 माने। और उसमें कह रहा था कि ऑन x एक्सिस दिस मींस व्हाट, द कोऑर्डिनेट आप टेकन हियर x 0, मतलब एब्सिसा की कोई वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये था गाइस, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा फ्रेंड्स, और आप इसको आगे कर भी सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बता के एंड करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में इसमें स्किप किया हूं, और इस वजह से किया हूं कि ऐसा नहीं है कि वो मैं लगवाना नहीं चाहता, इस वजह से किया हूं कि आप ट्राई करिए उसको यार, उसमें कुछ है नहीं, बात समझ रहे हैं, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। x और y, देखिए एक पॉइंट मान लीजिए ये C दिया है, क्या दिया है C, x एंड y कह रहा है ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है दो पॉइंट से, P से और कहां से, Q से, बात समझ रहे हैं।
पी क्यों नहीं दिया है, अपने आप से मान लीजिए ए भी मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 है ये कह रहा एक्स वाई, ये पॉइंट दिया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट 3 और 6, और ये क्या दिया है -3 और 4, ऐसा कुछ दिया है। अब बताइए एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। ये पूछ रहा था, कह रहा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x and y, the coordinate of x, the coordinate of the point C are given here, x and y, which is equidistant from the point, 2 points। तो 2 points हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट A मान लिया, दूसरा पॉइंट क्या मान लिया, B मान लिया। तो अब इक्विडिस्टेंस कह रहा है, तो यू कैन राइट एज हियर व्हाट, AC इक्वल्स टू BC, लगा दो यही। ऐसा क्यों है, वी हैव, ये दिया हुआ है, हम अपने आप से नहीं लिख रहे हैं। चलो अब अगर आप AC निकालना चाहते हो, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, ये हो गया। x2 की वैल्यू कुछ भी ले लो, चलो इसको मान लो x माइनस 3 आप होल स्क्वायर, यहां बता दीजिए y माइनस 6 आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरीके से BC निकालेंगे x प्लस 3 आप होल स्क्वायर, सेम फार्मूला लगा रहे हैं, थोड़ा फार्मूला नहीं लिखे हैं, या यहां भी लिख दो यार, x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। अब आप यहां बता दीजिए कितना हो जाएगा, y माइनस 4 आप होल स्क्वायर, रूट है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी का फार्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हो गया, ये बताइए a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये। उसी तरीके से इधर बताइए a स्क्वायर बी स्क्वायर 6x, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8y। आप बात समझ गए, यहां पे भी a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6x। उसी तरीके से आगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए माइनस 6x है, माइनस प्लस 6x इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 12x। अब देखिए आपका इधर है माइनस 12y, और जब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4y। कैसे, देखिए माइनस 12y और प्लस आएगा कितना 8y, तो वही तो मिलेगा। बात समझ गए, इधर 16 है, इधर 36 है, 36 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो देख रहे हैं कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 16 और माइनस 36। अब थोड़ा देखिए माइनस 12x प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 4y, और माइनस कितना आ जाएगा ये 020, सब हमने कैंसिल कर दिया। देखिए सोल्यूशन कर दिया इसका पूरा, इधर उधर ट्रांसपोज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो 3x और प्लस y, देखो भाई 4 से डिवाइड भी किया तो 4 से डिवाइड इसको, 4 से डिवाइड इसको, 4 से डिवाइड इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस सब प्लस, और ये कितना आ जाएगा 5। यही रिलेशन हो गया x और y में। तो देख रहे ये इसका रिजल्ट हुआ, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिजल्ट। बात समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा ये, और बहुत ही अच्छा था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हर जगह खाली डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे वो एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाएंगे, जो कि किस पे है, सेक्शन फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको उसको बताता हूं, क्योंकि उसमें जो x की वैल्यू होती है क्या होती है, x2 y1 x1 y2 कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहां बहुत समझने की जरूरत नहीं है इसको, सॉरी यार, ये होता है x2 m1 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो ये सारे फार्मूले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। तो सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और गाइस प्लीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज काफी लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया है, 1 घंटे से ज्यादा बना हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, प्लीज इसको अगर आपको समझ में आता है आप कमेंट जरूर करें, और जिससे चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए।
चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि सेक्शन फार्मूला होगा इसी एक्सरसाइज का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।